जय हिंद जोहार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सरकार की ओर से जो भी पैसा भेजा जाता है योजना के तहत, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, है ना, दोनों की ओर से जहां पे भेजा जाता है तो वो किस अकाउंट में पैसा आके क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि सरकार ने बहुत ही नियमों को चेंज किया है ना। तो अब यहाँ पे देखिए नियम क्या चेंज हुआ है कि जिस लाभुकों के यहाँ पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो या फिर वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, पेंशन के तहत जो भी राशि मिलती है अब खाते को चेंज कर दिया गया है ना। यानी कि जिस टाइम आप आवेदन किए थे उस टाइम तो ऑफलाइन खाता चल रहा था, है ना, क्योंकि आपके पास में जो भी खाता था उसको क्या करते थे कि छाया प्रति करवा के जहाँ पे आवेदन होता था वहाँ पे लेके जमा कर देते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे महिलाओं को ये देखा जा रहा है कि जो अकाउंट दिए थे ऑफलाइन के टाइम पे उस अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं ज़्यादातर यहाँ पे महिलाओं लोग हैं जो कंफ्यूज हो गए हैं ना कि भाई मेरा पैसा किस अकाउंट में जा रहा है। तो आज की वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि आप लोग ये कैसे पता कर पाएंगे कि आखिरकार जो भी सरकार की योजना की तरफ से पैसा भेजा जाता है वो आखिरकार आपके किस बैंक अकाउंट में आ रहा है। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे पास में बहुत सारे ऐसे सवाल आए थे कि देखिए महिलाओं के पास में जो अकाउंट था जिससे वो हर बार पैसा पेंशन का ले रहा था, है ना, लेकिन वो बंद हो चुका है। अब जब मैंने उनका खाता चेक किया डीबीटी के माध्यम से तो पता चला कि उसका दूसरा अकाउंट में पैसा आ रहा है। अब उनको उसके बारे में पता भी नहीं कि हमारा ये अकाउंट खुला है कि नहीं, है ना। तो वो आप कैसे पता कर सकते हैं तो मैं आपको क्लियरली आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, है ना। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पर आना है ना। अब यहाँ पे जैसे आप क्रोम ब्राउजर पे आओगे तो आपको गूगल पे सर्च करना है NPCI। हालांकि मैंने इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे के रखा है, आप वहां से भी बड़ी आसानी के साथ में यहाँ आ सकते हो। तो उसके बाद जैसे ही आप NPCI लेके सर्च मारेंगे उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा कि आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे देख रहे हैं NPCI, आपको इसी पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ आपको सिंपली उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आप बिल्कुल ही बड़ी आसानी के साथ में ये पता कर सकते हैं। तो देखिए अब आपके सामने क्या होगा कि इस तरह से इंटरफेस आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये तो मैं अपना डिजिटल बोर्ड में बता रहा हूँ, लेकिन आप अपने मोबाइल पे डेस्कटॉप साइड में करके खोलिएगा तो सेम टू सेम आपको इसी तरह से दिखेगा, है ना। आप ये मत सोचिएगा कि मैं डिजिटल बोर्ड पे बना रहा हूँ तो हम यहाँ पे कर नहीं पाएंगे अपने मोबाइल पे, तो ऐसा नहीं है। जिस तरह से यहाँ खुल रहा है उस तरह से आपका मोबाइल में भी खुलेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि जैसे आप NPCI में क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कस्टमर लिखा है ना। तो कस्टमर लिखा है तो आपको सेम टू सेम यहाँ पे क्लिक करना है, आपको कहीं जाना नहीं। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए भारत आधार सीडिंग इनेबलर, है ना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है ना। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको उसी तरह से फॉलो करना है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप अपने आधार कार्ड को अपने साथ में रखना है ना। अब यहाँ पे ये होना चाहिए कि आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस को कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट का, तो बिना OTP का यहाँ पे खुलेगा नहीं, है ना। अब जैसे इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है ना आधार मैप स्टेटस, यहाँ पे देखिए जो चौथे नंबर पर 1 2 3 और ये चौथा नंबर पे जो लिखा है आपको आधार मैपेड स्टेटस, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है ना। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आपका आधार नंबर यहाँ पे भरना होगा और आधार नंबर के बाद यहाँ पे क्या करना होगा कि इंटर कैप्चा। तो चलिए मैं फटाफट से अपना आधार नंबर फिल करके आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने अपने यहाँ पे 12 डिजिट का आधार नंबर डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा लिखा है सेम टू सेम मैंने इसको यहाँ पे फिल कर दिया है ना। अब इतना करने के बाद आपको चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा है उसमें 6 डिजिट का एक OTP जाएगा, है ना। तो चलिए मेरा मोबाइल यहाँ पे है और देखते हैं कि मेरा यहाँ पे OTP आया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मेरा OTP आ चुका है। अब मैं यहाँ पे OTP को फिल करता हूँ ना। आप जैसे ही OTP को यहाँ पे फिल करेंगे उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि आगे क्या प्रोसेस करना है आपको। तो देखिए जो मेरे मोबाइल पर OTP आया था मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म में क्लिक करना है। आप जैसे ही कंफर्म में क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा और आपको ये पूरी क्लियर हो जाएगी कि आपका किस बैंक अकाउंट में जो है सो सरकार के तरफ से यहाँ पे पैसा भेजा जा रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए जिस तरह से मैपिंग यहाँ पे दिखा रहा है कि DBT किस अकाउंट पे है। मेरे पास तो यहाँ पे आपको बता दूं कि बैंक ऑफ इंडिया का भी अकाउंट है, SBI का अकाउंट भी है, ऐसे बहुत सारे अकाउंट है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सरकार की ओर से ये साफ कहा गया है कि आपका जिस भी अकाउंट से DBT है उसी अकाउंट में पैसा आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए DBT कौन सा अकाउंट में है तो यह है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, है ना। आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसी में DBT है। अब आपका जब पेंशन हो रहा था आवेदन उस टाइम आपने दिया था बैंक ऑफ इंडिया का या फिर किसी अन्य बैंक का दिया था, है ना। तो उस टाइम क्या हो रहा था कि ऑफलाइन चल रहा था, लेकिन सरकार ने ये आपसे कह दिया है कि आपका आधार कार्ड से जो भी DBT लिंक अकाउंट है उसी में पैसा भेजा जाएगा, है ना। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या था तो मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ना। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सरकार का ये निर्देश है कि DBT अकाउंट में ही यहाँ पे सरकारी पैसा को भेजा जाएगा, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या फिर राज्य सरकार का, है ना। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका अकाउंट से DBT लिंक नहीं है
तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके बारे में भी वीडियो बना के डालूँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।